without your permission. टॉय को हाथ नहीं लगा देते ना, कहते हैं ना मेरा हाथ मत लगा, ऐसे ही this body is also yours, these private parts are also yours, and no one has the right to touch them without your permission. ठीक है? If you ask me, while I used to bathe my daughter and my son, I used to seek their permission while cleaning their private parts. मैं बोलती थी, बेटे can I clean your penis? Can I clean your scrotum? Actually, the scrotum testicle जो है अंदर की balls होती है. The outer part is called as a scrotum. So actually, could I clean your scrotum? Can I clean your bottom? So is it okay if I touch this part? That is the way you have to ask. जब हम permission लेंगे ना उनसे, तब उनको पता लगेगा कि यार किसी को touch नहीं करना. मम्मी भी मुझसे पूछेगी, है ना? या grandmama भी मुझसे पूछ के touch करती है. तो इसलिए you keep asking them question, पूछ के उनको तब touch करो. प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, मान लो बहुत सारे बच्चों को यूटीआई हो जाता है. यूटीआई इज यूरिनरी इन्फेक्शन. बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मुझे दर्द हो रही है, तो यू विल से क्या मैं देख सकती हूँ? आई ऑलवेज आस्क कैन आई सी. इफ द डॉटर और सन गिव्स परमिशन टू यू टू सी, देन ओनली गो अहेड, अदरवाइज नो. ठीक है? देन यू कैन एक्सप्लेन. अगर मना करता है तो बताओ कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ एंड दिस विल हेल्प यू. मैं देखूंगी नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा, शर्म आने की जरूरत नहीं है. देन यू कैन एक्सप्लेन. सो यू हैव टू गिव देम ownership of their body. You have to tell them it is very sacred. ठीक है? इसको हमें बहुत ध्यान से संभाल के रखना है. Next, along with that, you have to explain some boundaries also. Sacred है, मेरा है, और कुछ boundaries के साथ और भी हैं जो हमें ध्यान रखती है. एक तो हमें परमिशन लेके किसी को हाथ नहीं लगाना है, ये बताना है. नेक्स्ट ये बताना है कि हमें किसी के भी प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं करना. It is not okay to touch anyone's private parts. Next, it is not okay for someone to touch his or her private parts in public also. अपने भी private parts को public में नहीं touch करना. ठीक है? अगर मान लो तुम्हें खारिश इरिटेशन हो गई है, प्लीज टॉयलेट में जाके वहाँ पर खारिश करो. बहुत ही कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो एक अलग बात है. बट नॉर्मली वी कैन टीच देम ना. हम बोलते हैं बच्चों को, अक्सर बोलते हैं बाहर खड़े होकर बच्चा हाथ लगा रहा था, खारिश कर रहा था, मना करते हैं बेटे ऐसे नहीं. ये तो हम टीच करते हैं. ठीक है? Next, it is not okay for someone to ask you to touch his or her private parts. Tell them, कोई भी तुम्हें कहे मेरे private parts को touch करो, किसी grown up, किसी adult को आपसे किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है उनके private parts के साथ. अगर कोई आपको कहता है प्लीज मेरे से जिद बंद नहीं हो रही है, मेरी हेल्प कर दो, तो बिल्कुल नहीं जाना. उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है आपसे. ठीक है? This is a very common thing which a predator could use. कि मेरे से जिद नहीं बंद हो रही, मुझसे ये बंद नहीं हो रहा, ये बंद कर दो. ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखना है, इनको बताना है. Next, it is not okay for someone to take photos of you with your clothes off. ठीक है? कपड़ों के बिना आपकी फोटो लेना ये allowed नहीं है. This is called as photography. Okay? It is not okay for someone to show you photos of people without their clothes on. ठीक है? आपको कोई फोटो दिखा रहा है, कोई मैगजीन दिखा रहा है, कोई पिक्चर दिखा रहा है, कोई वीडियो दिखा रहा है, कोई मोबाइल में कोई पिक्चर दिखा रहा है, या कहीं टीवी में कुछ दिखा रहा है, वो भी गलत है. और ये सब सिखाने के लिए it is very important that we follow one rule. Normally mothers and fathers what they do is they think बच्चा जो है कोई बात नहीं, इसके सामने चेंज करेगा. ठीक है? They change in front of the children. And what message the child gets? It is okay to remove your clothes in front of me. So if anybody else from outside does that, उसको कुछ लगता नहीं कि गलत है. कोई बाहर वाले के आगे अपने उसके सामने कपड़े उतार देगा, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा नॉर्मल बात है, it is okay, it is fine. So please stop that practice. It is very important. Then normally, as you saw, I will show you another video where we will be talking about secret touch also. So tell them. Usually predators क्या करते हैं? It is a secret between you and me. मेरे और तुम्हारे के बीच में ये सीक्रेट है. ठीक है? किसी को बताना नहीं है. Tell them there is nothing secret between a mom and the daughter, or the son and the father, or the son and the mother, or the daughter and the father. Surprise हो सकते हैं, secrets नहीं होते कोई. ठीक है? Surprise ऐसा हो सकता है अगर आपको कोई आपका अंकल बोल रहे हैं चलो मम्मी का बर्थडे आ रहा है, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है? चलो ऐसे करते हैं, हम गिफ्ट लेके आते हैं, केक लेके आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे. That would be labeled as a surprise. क्योंकि वो सरप्राइज इसलिए
कि वो बाद में आपकी मम्मी को पता लग जाएगा, है ना? सीक्रेट तो हमेशा के लिए बना रखते हैं, बताना ही नहीं, है ना? Surprises are okay, but secrets are not okay. And how do you differentiate between a surprise and secret? Is surprises are fun-filled, and they can be told later on, है ना? But secret is never fun-filled. There is nothing funny about the secret. There is nothing funny about the secret, and it is always told that it should be hidden from the parents. They are not divulged. They are not told back to the parents. They are not reported to the parents. Okay? So now you understand what is the difference between a surprise and a secret. This you have to explain to your children. Next, and please, a very important rule which we all must follow. इंडिया में क्या है? कोई भी आए, बेटे बच्चा कोई स्वीट सा बच्चा नजर आ गया, कोई ना कोई उसके गाल खींचता है, गाल खींचे, इतना प्यारा बच्चा है, एक पपी देना, मैं तुम्हें पपी करूँ, कोई भी आके, any Tom, Dick and Harry will come and kiss your child, and parents on top of it, क्या बोलेंगे? अंकल मांग रहे बेटे दे दो, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा स्वीट है, उसे कोई पपी मांग रहा है, वो सब्जी वाला भी खड़ा होगा, वो भी कर लेगा, कोई वहाँ से कोई और भी जा रहा होगा, मेड भी जा रही होगी, वो भी कर लेगी, है ना? और बच्चे पेरेंट्स या कोई भी गेस्ट है, एक तो एक फैमिली में नहीं ये रूटीन देगा, कोई भी गेस्ट है, बेटे जाके अंकल को किस करके आओ, बेटे जाके आंटी को किस करके आओ, अरे व्हाट इज दिस? मतलब इज इट अ टॉय थिंग दैट यू आर आस्किंग अ रोबोट टू डू ऑल दिस, है ना? थोड़े से अलर्ट हो गए हैं पेरेंट्स, किसी को किस नहीं कर देते थे, बट उसका रीजन डिफरेंट होता है, जर्म्स लग जाएंगे। अभी ये वाली बात नहीं समझाइए, जर्म्स की वजह से मना करेंगे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को किस मत करो, इतनी सी बात समझाइए, ये नहीं बात समझे, पर आप ये समझने की जरूरी है कि अपने बच्चे के ऊपर फोर्स मत करो। अगर वो आपको नहीं चाहता कि आप उसे हक करो, क्या ग्रैंडफादर क्यों नहीं, कोई क्लोज अंकल क्यों नहीं, चाचा क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं है, मामा क्यों नहीं, कोई भी, अगर बच्चा चाहता है कि मुझे कोई हक ना करे तो उसको हक नहीं करने देना चाहिए, ठीक है? I know it is not always it is not wrong. An affection which is shown by love that is not always wrong, but you never know. जितने भी हमारे आसपास केसेस होते हैं ना, ऐसे वाले, वहाँ पर जो अब्यूजर होता है ना, जनरली बड़ा क्लोज होता है फैमिली मेंबर, हमेशा। And I बिल्कुल एब्सोल्युटली सबसे पहले लोग यही होते हैं, बाहर का तो आप प्रोटेक्ट कर लेते हो, उसको बाहर जाने नहीं देते हो, है ना? आप उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हो, लेकिन अपनों से सेफ्टी कैसे करोगे? अपने ही घर में सेफ नहीं होते, इसीलिए बच्चों को सिखाना, इसलिए अलाउ नहीं करो किसी को भी अलाउ मत करो कि वो बच्चे को टच करे, हक करे या उसको आगे किस करे। बच्चे का मन नहीं है तो मना कर दो, है ना? बच्चे का मन नहीं है, प्लीज डोंट फोर्स, मेरे को बुरा नहीं लगता इस बात, नहीं रहने दो, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्ट्रेट अवे से बच्चे को पसंद नहीं, प्लीज मत करो, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज, टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट स्टेइंग सेफ। बात करो, ये तो हमने प्रोटेक्शन अपने लेवल पे कर दी सारी, पर बच्चे को तो समझाना है, कैसे समझाओ? अब बात करने में हमें लगेगा ये प्रेशर बड़ा लगता है ना? कैसे बात करें, ये इतनी बड़ी बात, बच्चे तो इतने इनोसेंट है ना? इनसे कैसे बात करें, बड़ा मुश्किल काम है इनोसेंस में ऐसी बातें करना। बट दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्दो इट सीम्स वेरी सीरियस, it should be made very natural and light-hearted. Leave it into everyday work. नहलाते समय बात कर लो, कोई न्यूज आइटम के बारे में बात कर लो, टीवी में इतने सीरियल्स आते हैं, लाइव होके देखने दिया आपको, कोई साथ में बैठ के देखा, सारा दिन सावधान इंडिया में ये दिखा, हम क्या करते हैं टीवी बंद कर देते हैं, सावधान इंडिया आ रहा है, चलो बस बच्चे नहीं देखेंगे, जाओ जाओ जाओ, देखने दो, साथ बैठ के देखो। That is a key point of conversation. बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना? और यहीं से कॉन्वर्सेशन शुरू कर लो बच्चों के साथ। देखा बेटा आपने कैसे होता है, ध्यान रखना है अपना, ये बताना है the world around is not all good, it is full of evil, devils है हमारे आसपास, and we have to be careful of those devils, ठीक है? तो you have to tell them about staying safe, ठीक है? Next, staying safe कैसे बताओगे? दो टच के बारे में समझाओ, सेफ टच, अनसेफ टच, ठीक है? सेफ टच इज आल्सो कॉल्ड एज गुड टच। पूछो बेटे, जब मैं आपको हक करती हूँ आपको कैसे लगता है, ठीक है? पापा आपको हक करते हैं आपको कैसे लगता है, आपको अच्छा लगता है, गिव्स यू गुड फीलिंग, है ना? या दादी अच्छी लगती है, दादा अच्छा लगता है, ठीक है? एनीबॉडी, तो ये अच्छे लगते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, यू फील जॉयफुल, यू फील हैप्पी, है ना? और अंदर फीलिंग अच्छी आती है, दैट इज अ सेफ टच। जब टीचर आपको पैट करती है, ऐसे करती है ना, बच्चे शाबाश, ये भी अच्छा लगता है ना? ये वाला नहीं, दिस इज अ गुड टच। हाई फाइव जब फ्रेंड्स करते हैं, जाके हैंडशेक करते हैं, तो आपको वो भी अच्छा लगता है, ये देख रहे हैं?
और ये एक और तरह का सेफ टच है, जब एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपकी पूरी की पूरी चेक होगी, आपको हाथ लगा के देखा जाएगा, या मॉल के अंदर एंटर कर रहे हो, आजकल तो मॉल्स में भी हो गया चेक होता है, तो वो भी इट इज अ सेफ टच, इट इज नॉट एन अनसेफ टच। अनसेफ टच हो सकता है अगर कोई मेल फीमेल को दी, बट यूजुअली फीमेल वाली जगह पे फीमेल्स ही होती है, ठीक है। तो और जैसे हैंडशेक, एक्सक्यूज मी, लास्ट देन द डॉक्टर, इफ यू गो टू द डॉक्टर and the doctor gives you an injection on the bottom, it is also a safe touch, ठीक है, because ये आपके मिले के कर रहा है, but then again there is a clause is safe. Please tell the child, अगर female doctor है it is fine to check you out, अगर male doctor है तो either your mom and dad should be there or an attendant should be with the male doctor. Predators ना ये नहीं सोच के आते हैं कि ये डॉक्टर है तो इसको प्रेडेटर नहीं बनाना, इसके अंदर वो साइकोलॉजी में आएगी, ऐसा नहीं होता। It can be any profession, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, एनीथिंग, कुछ भी, एनी प्रोफेशनल, वो प्रोफेशन देख के नहीं होता ये डॉक्टर ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी, आफ्टर ऑल है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, इंसान ही है ना, कोई अलग से भगवान ने इसको अलग नहीं बनाया तो इंसान ही है, वो प्रोफेशन उसका डॉक्टर, ठीक है। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज, बताना कैसे, अनसेफ टच के बारे में बता सकते हो, ठीक है। अनसेफ टच के बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है ना? तो वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करेंगे, एक रह गई, you can use media in any form, media in what form? गूगल बाबा जिंदाबाद, आजकल तो गूगल भरा हुआ है विद इंफॉर्मेशन। यूट्यूब पे चले जाओ, you will get a lot of videos on good touch, bad touch. He'll show you one. एक जो हम बच्चों को दिखाएंगे वो आपको भी दिखा देंगे। It will make your task very easy. Trust me, it will be very easy. आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वीडियो से ही बच्चों को सब कुछ पता लग जाएगा। And they will open it. आज का दिन यूज करो। Go and tell your children. आज आपके स्कूल में वर्कशॉप हुई थी। स्टार्ट करना ही तो मुश्किल होता है। किक मारनी तो मुश्किल होती है, उसके बाद तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एक किक मारो तो गाड़ी चल भी पड़ती है, स्कूटर चल भी पड़ता है। किक मारना डिफिकल्ट है, वो किक ही मारनी है आज आके किक मारना, बताना आपके स्कूल में वर्कशॉप हुई थी, हमें ये सिखाया, हमें ये बताया गया कि बच्चों को ये बताना है। एंड योर हाफ योर जॉब इज डन। एक गूगल ने बताया, न्यूज कोई आ रही है, टेलीविजन में कुछ हो रहा है, ये सब डिस्कस करो बच्चों के साथ। ये मत सोचो कि बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, इनकी चाइल्डहुड चला जाएगा। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, भेजते हैं, कितना भारी बैग होता है, भारी होता है ना, फिर भी लटका के भेजते हैं, नहीं लेके जाओ, है ना, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े होने के लिए, उनकी लाइफ में अच्छा बनने के लिए, उनका कुछ बनने के लिए ये टूल्स ये इम्पोर्टेंट है ना। सो सिमिलरली दिस क्लॉक इज गोइंग टू एक्ट एज अ टूल फॉर योर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम। डोंट फील इनहिबिटेड। उनका बच्चों का कोई बचपन नहीं जीनेगा, कोई इनोसेंस नहीं जाएगी, वो बचपन एक अलग पार्ट है। आप तो सेफगार्ड कर रहे हो, आप तो प्रिजर्व कर रहे हो ताकि उनको बोल्ड बने, वो फाइट कर सके। So we will show you one video which we show them here, and actually we have not done this session for preschool and pre-primary because we thought we will let us talk to the parents first. For first to fourth class we have already done this session, and but for these classes we thought we'll do it later after we talk to you. So let us see what your reactions are to this workshop. आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, बस बाद में ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए आपने बच्चों से क्या बात की। So we thought हम पहले आपको जो है इसके बारे में कन्विंस करने की इम्पोर्टेंट है बच्चों को, ठीक है। So let's see the video. सब साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो। मैं हूँ टिप्पू और मैं ठहर जाओ
वाली बात याद रखना। जी अम्मी, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टीना, क्या सब बच्चे अपनी हिफाजत कर सकते हैं? हाँ टिंकू, जैसा अम्मी अब्बू ने हमें बताया है, अगर सब बच्चे वैसे ही करें तो वो सब अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ये चलो चलो खेलते हैं, सब मिलकर खेलते हैं। जाओ टिंकू, तुम उन बच्चों को बुला के लाओ और मैं वहां जाती हूँ। आओ आओ, हम सब खेलते हैं। मजा आया, बहुत मजा आया। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में हमें अपनी हिफाजत करने की भी जरूरत होती है। अपनी हिफाजत? हाँ बिल्कुल, अपनी हिफाजत। चलो टिंकू, इनको बताते हैं जो अम्मी अब्बू ने हमें आज बताया। चलो आओ सारे यहाँ बैठ जाते हैं। अब्बू कहते हैं अगर हमें ये बातें पता हो तो हम अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, और अम्मी कहती हैं कि सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि हम अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए तो हम अपना ख्याल रखते हैं। हाँ, हम अपना मुंह धोते हैं, बाल बनाते हैं, खाना खाते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, और लोग जब हमसे मिलें और हमें हाथ लगाएं तो वो हमें अच्छा लगे, ना कि बुरा और तकलीफ दे। वो कैसे टीना? टिंकू, आओ इन्हें बताते हैं। जब हम प्यार से किसी को गले लगाते हैं या फिर नानी अम्मा, अम्मी अब्बू या दोस्त वगैरह हमें गले लगाते हैं, उसे कहते हैं अच्छा हाथ लगाना, क्योंकि इससे हमें दिल से अच्छा महसूस होता है। हाँ, जैसे टीचर हमें धमकी देती है। आज जैसे अब्बू अपने पास बिठा कर कहानियाँ सुनाते हैं। और जब दादी और टीचर सर पर हाथ रखते हैं या कंधे पे धक्की देते हैं, और इसको कहते हैं अच्छा लगाना। हाँ, और एक दूसरी तरफ का भी हाथ लगाना होता है, जैसे जब कोई हमें धक्का दे, ये होता है बुरा हाथ लगाना। जब कोई हमें ऐसे हाथ लगाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा या रोना आता है और तकलीफ भी होती है। जैसे जब कोई हमारी गाल जोर से खींचता है, या जब कोई हमें मारे, तो ऐसे में हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं बुरा हाथ लगाना। हमें फौरन पता चल जाता है हमें बुरा लग रहा है ना टीना? हाँ टिंकू, और इसी के साथ साथ एक और तरह का भी हाथ लगाना होता है, जिसे कहते हैं राज का हाथ लगाना। आज हमें हमारे अम्मी अब्बू ने बताया कि बेटा, कुछ लोग बच्चों को एक अलग तरह से हाथ लगाते हैं, जो कि छुपकर लगाया जाता है, या फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो इसे राज रखें और किसी को ना बताएं। और ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी बड़ा इंसान या बड़ा बच्चा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो राज का हाथ लगाना है? एक तो ऐसे हाथ लगाने वाला इंसान इसे राज में रखने को कहता है। दूसरी बात, जब कोई ऐसे करता है तो बच्चों को शर्म आती है, या डर लगता है, या गुस्सा आता है, और बच्चों को पता भी चल जाता है कि ये कुछ गलत है। इस तरह से भी पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है। लेकिन बच्चों, ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, और फौरन अपने अम्मी अब्बू या किसी बड़े बहन भाई
या किसी और बड़े को बताना चाहिए? ऐसे में खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। बच्चों की गलती नहीं होती? नहीं बेटा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं होती। ऐसे लोग बच्चों को मारते हैं? ऐसे लोग बच्चों को बहुत कम मारते हैं। वो ज्यादातर बच्चों को टॉफियां या पैसे देते हैं या डरा कर अपने पास बुलाते हैं। और कभी-कभी ऐसे लोग बच्चों से बहुत प्यार भी करते हैं, खेल में अपने पास बुलाते हैं या बच्चों को उस वक्त अपने पास बुलाते हैं जब वो उदास या परेशान होते हैं। ऐसे में भी बच्चों को फौरन पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है, क्योंकि उनको दिल में शर्म, डर या गुस्सा महसूस होता है। अरे हाँ, और जब कोई ऐसा करे तो हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप भाग भी सकते हैं, चीख भी सकते हैं और किसी को मदद के लिए भी पुकार सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात ये है कि अम्मी अब्बू को इसके बारे में फौरन से बताना है। शाबाश बच्चों। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोग बच्चों को अगवा करते हैं। हाँ, कुछ लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो फिर आप लोग भी बताएंगे? हाँ, मैं भी बताऊंगी और मैं भी बताएंगे। So you have seen it is a 10 minutes video and I think it is self-explanatory. You will not need to speak anything. बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ समझ आ रहा है. Safe touch, unsafe touch, good touch, bad touch, secret touch, सब कितने आराम से सिखाते हैं, है ना? तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो ही काफी होगा. ये वीडियो दिखा देंगे. पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि किस नाम से ढूंढना है, ठीक है? तो दिस इज टिंकू टीना और गुड टच बैड टच का वीडियो, ठीक है? YouTube पे अवेलेबल है, आप दिखा सकते हैं, हम भी दिखाएंगे उसको. अब as I said earlier, जब मैंने कहा कि प्राइवेट पार्ट्स का नाम लेना बहुत जरूरी है, नाम सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई उन प्राइवेट पार्ट्स को टच करेगा तो बच्चों को अगर पता ही नहीं होगा एक्सप्रेस कैसे करना तो आपको आगे क्या बताएंगे, ठीक है? एंड क्योंकि हम नाम नहीं लेते, उनको लगेगा इट इज शेमफुल. अगेन जैसे सिखाया था उनकी गलती है, मे बी दे माइट फील दैट, फील दैट. तो इसलिए बच्चों को नाम लेके सिखाना है. दूसरा, जो जैसे मैं पहले बता रही थी, हमने गुड टच, अनसेफ टच, बैड टच, सीक्रेट टच के बारे में बता तो दिया, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करना भी तो सिखाना है. रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है प्रेडेटर आगे सीधा सेक्सुअल पार्ट्स में टच करता है? नहीं. इट हार्डली हैपेंस सो. उसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड बनती है. बैकग्राउंड कैसे बनती है? आगे टॉफी देंगे, लॉलीपॉप देंगे, प्यार दिखाएंगे. It will be shown as if they are being loved for and cared. And they might stroke their hair, pat their back, है ना? और थोड़ा ऐसे धीरे-धीरे गाल, and then it will come. So we have to teach that abuse is deceitful, है ना? And we have to teach them to recognize the abuser and abusive behavior. ठीक है? वो कैसे recognize कर सकते हैं? That they can recognize only through their feelings. जब मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट किया था कि मुझे झूला झुलाता था, है ना? तो क्या बाहर किसी को देखने वाले को पता लगा कि कुछ गलत कर रहा है? नहीं पता लगा. मुझे इंटरनल फीलिंग आ रही थी कि ये अच्छे से मेरे को नहीं झूला झुला रहा, अच्छा नहीं कर रहा, ये ढंग से नहीं झुला रहा. इसको ऐसे पकड़ के, हाथ पकड़ के मेरा क्यों झुलाने की जरूरत है ना? समझ रहे? सो चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट टू रिकॉग्नाइज देयर फीलिंग्स एंड दिव्या मैम डज दैट ब्यूटीफुली विद द चिल्ड्रन. बच्चों को कैसे सिखाना है, रिकॉग्नाइज कैसे करनी है फीलिंग्स, ये बात हम स्कूल में सिखाएंगे. आप भी अपने एंड पे सिखाना. खुश होने वाली फीलिंग क्या होती है, दुखी होने वाली फीलिंग क्या होती है, बच्चों को ये भी डिफरेंस पता लगेगा. एम्बैरेसमेंट क्या है, शाइनेस क्या है, अशेम्ड क्या है, इन तीनों चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? सो इट इज
very important. जैसे when does a child feel happy? Example देखिए, तुम खुश कब होते हो? Example दो. Joyful and खुश is one and the same thing. ठीक है, joyful थोड़ा सा खुश होता है ना? Content, आपको कब तसल्ली होती है? When do you feel silly? लगता है ये क्या कर रहा है? तो बच्चा वाला खेल है. That is feeling of silly. Sad, दुखी कब होते हो? Angry कब होते हो? गुस्सा कब आता है? डर कब लगता है? Scared कब होते हो? Worried कब होते हो? Confused कब होते हो? Surprised कब होते हो? Hurt कब feel करते हो? कब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है? कब embarrassed feel करते हो? ठीक है? कब आपको शर्म आती है? Now, one question across to you. Out of all these feelings, which feelings will you get when there has some kind of abuse happened with you? कौन सी feeling आएगी? खुश होने वाली feeling है कि happy वाली आएगी? नहीं आएगी. Joyful वाली? Content? Silly? No. Sad? Yes. अच्छा बहुत अच्छा. Angry? गुस्सा भी आता है बहुत. समझ नहीं आ रहा था ना गुस्सा इसलिए आता है. Scared? डर भी लगी. Worried? Worried भी होंगी, घबराए भी रहेंगे. Confused? Sometimes it might happen. उसको समझ ही नहीं आएगा, confused होगा कि मुझे actually प्यार कर रहा है या कुछ और है ये. तो confusion भी रहेगा. Surprised? नहीं, there is no surprise. There is no fun. Hurt? Yes. Embarrassed? Yes. So you have to teach the kids this. These are the feelings by which you can recognize a predator, by which you can recognize an abuse, by which you can recognize an abuser. Next, please. A very important and most important part of all this teaching is that you have to teach your children to say no. आप सब लोग बोलोगे मुझे मैं ना बोलना सिखा रहा हूँ. इंडियन सिनेरियो में क्या होता है? हाँ जी मम्मा, हाँ जी दादी, हाँ जी नानी, हाँ जी पापा, हाँ जी मामा. ना नहीं करनी. बच्चों को ये सिखाया जाता है. कोई भी कुछ बोले ना नहीं बोलनी है बिल्कुल भी. किसी को ना नहीं करनी. कुछ बोलना है हाँ जी बोलना है. हाँ जी का ना रट्टे तोते की तरह. आजकल सिनेरियो चेंज हो रहा है. there is no doubt कि हम भी वैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं, है ना? तो हम लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल सिनेरियो तो यही है ना. हाँ जी के सिवा कुछ नहीं निकलना चाहिए मुंह से. बड़े भी हो जाओ, मम्मी पापा कमाने लग जाओ, बच्चे हो जाए, मम्मी पापा जो बोले हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी शुड बी इज इम्बाइब्ड लाइक अ रट्टू तोते की तरह हाँ जी रिपीट करना है. We have to, I agree, we have to teach them manners. ठीक है? Manners सिखाने हैं, respectful होना सिखाना है. But then we have to teach them to say no to what is wrong also. Injustice के against बोलना सिखाना है, ना करना सिखाना है. ठीक है? होता उल्टा है. जहाँ कभी बच्चे ने ना कह दी ना, कहेंगे इतना बच्चा बेकार है, उसको तमीज ही नहीं है, है ना? कोई रिस्पेक्ट करनी आती नहीं है. ठीक है? जहाँ ही बोला इसको कुछ आता ही नहीं है, कैसा है बच्चा, बेकार बच्चा है, तो बच्चे की वैसी ऐसी तैसी रहती है ना? तो वो सबके सामने अपने आप को अच्छे प्रूव करने के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करा देते हैं. ठीक है ना? तो वो नहीं करने देना. हमने बच्चों को सिखाना है, एम्पावर करना है, when to say no and when to say yes. रिस्पेक्टफुल हो. अगर आप काम नहीं कर सकते दादा दादी का या नाना नानी का, उस टाइम उन्होंने कुछ काम कहा है तो एक्सप्लेन करो उसको कि नानी मैं अभी जरा होमवर्क कर रहा हूँ, मैं आपका 10 मिनट में अगर अर्जेंट नहीं है तो मैं बाद में काम कर दूंगा. ठीक है? या मैं किसी और से करा दूंगा. ठीक है? सो यू हैव टू टीच देम ऑल दिस. ये समझाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एम्पावर देम टू से नो एंड स्पेशली नो टू अनसेफ टच. नो किस कंटेक्स्ट में? अनसेफ टच. नेक्स्ट प्लीज. कैसे सिखाओगे? हमेशा बोलते हैं यस मम्मा, यस नानी, यस दादी, यस मामा, ये करना सिखाओगे कैसे? क्योंकि हमें पर्टिकुलरली सिचुएशन देनी है ना.